मुद्दा है, मुद्दा क्यों नहीं है, मुद्दा सब है, लेकिन हम मुद्दों पे वोट पड़ ही नहीं रहे। मुद्दों के वोट पड़ भी रहे हैं तो वो वोट जो है सीधे बीजेपी को ट्रांसफर हो रहे हैं। मशीनों में हेराफेरी कर दी गई, काउंटिंग में हेराफेरी। आज ये तमाम जगह से देख लीजिए, सीसीटीवी बंद होते नजर आ रहे हैं बार बार। तमाम जगह से काउंटिंग रोक दी गई है। कितनी सारी विधानसभाओं पे पश्चिम बंगाल में काउंटिंग रुकी पड़ी है कि जब तक वो सेटलमेंट नहीं होगा अंदर, तब तक वो सीसीटीवी की फुटेज बाहर नहीं आने दे रहे। सीसीटीवी की लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, उसे बंद कर दिया गया। लेकिन शर्मा जी, हमने देखा बीजेपी ने कंप्लेन किया चुनाव आयोग में, तो 2 जगह फिर से रिवोटिंग हुई। हाँ, बीजेपी ने कंप्लेन करा ना, फौरन हो गई। कांग्रेस करती है, ये विपक्षी पार्टियां करती हैं, क्या उनकी बात पे संज्ञान लिया जाता है? नहीं लिया जाता। लेकिन कांग्रेस टीएमसी की तरफ से भी कई सारे वीडियोस जारी किया गया, कहीं पर जो है ईवीएम का स्ट्रांग रूम का चाबी खो जाता है, तो कहीं पर आगजनी हो जाती है, कंप्लेन करते कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार जी अगले भारत रत्न के हकदार हैं। और भारत रत्न का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में 3 का है, 1 साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है। हालांकि उसका भी इन्होंने पिछली बार तोड़ दिया था, 3 के बदले 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया था। तो अगर इस बार वो 5 या 6 भी भारत रत्न की घोषणा करते हैं तो ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, चारों तरफ से ज्ञानेश कुमार उस भारत रत्न के हकदार हैं, जो किसी भी विपक्ष के किसी भी उस पे मामले पे संज्ञान नहीं लेते। और सत्ता पक्ष एक बार सिर्फ छोटी सी कंप्लेंट भी कर दे, फौरन उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। वरना क्या कारण है, 18,000 एफिडेविट के आपने जब राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे, बार बार उनसे कहा गया था एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट दीजिए कि हरियाणा में धांधली। तमाम सबूत आपको दिखा दिए, ब्राजीलियन एक्टर का उसमें फोटो लगा हुआ, 22 जगह वो वोट डाल रही है, 22 वोट, लेकिन उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया। हर जगह धांधली हो रही है। और धांधली कहाँ नहीं हो रही है, बता दीजिए कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ धांधली नहीं है? जिस स्टेट को ये कैप्चर करना चाहते हैं उस स्टेट में धांधली करके अपने आप को कब्जा लेते हैं। उसके बाद फिर ये देखते हैं कि अगला स्टेट अब हमारा कौन सा है, अगला टारगेट कौन सा है। तब तक के लिए जनता को बरगलाने के लिए आप जो इस बात पे आ रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि तब तक के लिए एक आध स्टेट का झुंझुना दूसरी पार्टी के हाथ में पकड़ा देते, देख लो जी ये स्टेट तो हमने छोड़ दी ना, अब आप कैसे कहोगे कि ईवीएम में गड़बड़ है? तमिलनाडु फिलहाल इनके हाथ से निकला हुआ है और हमारा केरल इनके हाथ से निकला हुआ है, तो अब ये कहेंगे देख लो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाती है, विपक्ष तो आरोप लगाता है। बंगाल इनका टारगेट था, बंगाल इन्होंने जीत लिया। टीएम के अभी इसके बाद तमिलनाडु की देखते हैं, टीवी के को कब तक ये ठहरने देते हैं। हालांकि उनकी खबरें आ रही हैं कि उनके पिताजी ने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ समर्थन देंगे, लेकिन वो कब तक टिकता है, कब तक नहीं, कब तक ईडी की आईटी की तलवार उनके ऊपर चलती नहीं है, विजय जी के ऊपर, देखते हैं कब तक के। बंगाल में कहा जा रहा है झाल मुड़ी मैजिक चला है। अरे सर, ये कोई मैजिक था? ये मैजिक था, ये एक फिल्मी डायलॉग था और इसके अलावा कुछ नहीं था। झाल मुड़ी क्या मतलब पूरे पूरे चुनाव को पलट देगी क्या? वो ऐसी रत्न ऐसा चीज हो गई कि ऐसी रेयर चीज हो गई जो पहले लोगों को नहीं मिलती थी, स्वर्ग में ही मिलती थी, देवताओं को ही मिलती थी, और अब जमीन पे आ गई मोदी जी के कारनामे के थ्रू। झाल मुड़ी दुनिया खा रही थी, गरीब आदमी का खाना ही झाल मुड़ी है, बेचारा 10 रुपए 20 रुपए की झाल मुड़ी खा के अपना पेट भर लेता है। तो वो कौन सा मैजिक है? वो कोई मैजिक नहीं था, वो तो एक पीआर स्टंट था और कुछ नहीं था। पीआर स्टंट के अलावा क्या होता है? वरना दुनिया जानती है जब पीएम का रूट लगा होता है तो उस रूट पे लगातार तमाम जगह पे सुरक्षा बल तैनात कर दिए जाते हैं, दुकानों के शटर करवा दिए जाते हैं, लोगों को घरों में कैद कर दिया जाता है, सड़कों पे नहीं आने देते। लेकिन एक दुकान वो पर्टिकुलर झालमुड़ी की खुली है और वहां हमारे अमरीश पुरी साहब को भी मात देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, अरे भाई झालमुड़ी खिलाओ। क्या बात थी, क्या इतना अहंकार था, कितनी अकड़ थी भाषा में, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि झालमुड़ी तो कुछ नहीं है। सर, विपक्ष के टीएमसी के कई ऐसे नेता जो है चुनाव आयोग जाने की बात कर रहे हैं, फिर से वोटिंग का या फिर से काउंटिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिलहाल क्या करेंगे, जाके कंप्लेंट लिखाएंगे, कंप्लेंट पे उसने कुंडली मार के बैठ जानी है, कुछ नहीं कहना उसने। चुनाव आयोग को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग की सब बिकी हुई पार्टी है आज की डेट में। सुप्रीम कोर्ट की भी बार बार हवाला दिया था, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आपको वाकया याद दिलाता हूँ, महाराष्ट्र चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ था, 2.5 साल तक वो मामला लटका रहा, अगले इलेक्शन भी आ गए, इलेक्शन में नई सरकार भी बन गई, लेकिन क्या उस दल बदल पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया? नहीं आया, ठंडे बस्ते में चला गया। 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं, हुआ कुछ नहीं होने वाला। बस यहाँ से मैं आपकी असहमति जताता हूँ ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में। उन्होंने पहले से पहले हर चीज की स्क्रिप्ट लिख के तैयार कर दी, हमारा रिजल्ट यही होगा, यही आएगा, और ये उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए जी हेमंता, वरना हेमंता को कौन वोट दे रहा है? कौन वोट दे रहा है? एक तरफ तो ये पूरी बीजेपी पार्टी जो है लगातार हिंदुत्व की बात करती है, गौमांस पे प्रतिबंध की बात करती है, गौमांस के गो को काटने के नाम पे लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और वहां वो कहता है गौमांस खाना खाइए कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में खाइए। कौन वोट देगा फिर उन्हें जब इस तरह की वो दोगली बातें करते हैं? लेकिन जब इन्होंने पहले से पहले पूरा तंत्र सेट कर लिया है, सारी चीजें सेट हो चुकी, तभी उसके लिए मैंने कहा ना कि पर्दा डालने के लिए सब चीजें लाई जाती है सामने। लेकिन सर, हेमंता बिश्व शर्मा लगातार वो चुनाव से पहले कहते हुए दिखाई दे रहे थे जो इस बार जन समर्थन हमारे पक्ष में है, वो साफ दिखा है, उनका मुद्दा लोगों से कनेक्ट हुआ है।
जन समर्थन की घोषणा कब नहीं करते ये लोग। ये तो 400 पार का जब नारा दे रहे थे तब भी ये जन समर्थन की घोषणा करते थे, लेकिन उस वक्त विपक्ष बहुत ज्यादा संतुलित था, बहुत ज्यादा अगेंस्ट था, बहुत ज्यादा चाक चौबंद था, जिसने इनका नारा सफल नहीं होने दिया। संविधान की रक्षा के लिए जनता ने भी खुल के वोट करा और ये उस हेरा फेरी में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद ये संभल के वापस आए, लौट के इन्होंने पलटवार करना शुरू करा। अब धीरे धीरे एक एक स्टेट को कर रहे हैं, वरना क्या था, महाराष्ट्र में 6 महीने बाद ही चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में पूरे का पूरा 90% का स्ट्राइक रेटिंग आ रहा है। 6 महीने के अंदर ही वोटर की मानसिकता बदल गई। ऐसा कभी पॉसिबल है? मानसिकता नहीं बदली थी उस वोटर की, मानसिकता बदली इनकी। इन्होंने देखा कि फेयर तरीके से हम चुनाव जीत ही नहीं सकते, लास्ट एंड फाइनल फिर ये धांधली पे आ गए। असम के बीजेपी के ऐसे नेता कह रहे हैं जो भले जो है पवन खेरा कितना भी बदनाम कर ले हमारे मुख्यमंत्री जी के पत्नी को लेकर के, कितना भी कुछ कह ले, लेकिन जनता टस से मस नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को जो है उन्होंने आत्मविश्वास पर ठेस पहुंचाने का कामकाज किया था। देखिए आत्मविश्वास का ठेस कैसा है, एक महिला हेरा फेरी करके 3-3 पासपोर्ट बनवाती है और उसके जो है बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जारी करे जाते हैं, उनकी जांच करवाने के बदले आप जिसने वो आरोप लगाए उनके ऊपर आप मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो महिलाओं को ठेस कहां से पहुंची? महिला इस चीज से कोई आंदोलित नहीं होती कि उसके 3 पासपोर्ट है या उसके 5 पासपोर्ट, कोई नहीं, कुछ लेना देना नहीं महिलाओं को इन चीजों से कि उसके 5 पासपोर्ट है तो होते रहे, 3 हो तो उनके घर में चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है, वो चीज देखिए ना आप, वो चीजें उन चीजों से आंदोलित होती हैं। उन चीजों पे अगर वो आंदोलन होता वास्तव में सफल तरीके से, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, तो इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वरना क्या कारण है, महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लगातार चलाते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी ये चुनाव जीत रहे हैं। किस तरह से जीत रहे हैं? किसान इन्हें वोट नहीं दे रहा, नौजवान इन्हें वोट नहीं दे रहा, महिला इन्हें वोट नहीं दे रही, छात्र इन्हें वोट नहीं दे रहा, कोई भी किसी किस्म का जो है समझदार वोटर वो इन्हें वोट नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जीते हुए होते हैं। और पहले से पहले घोषणाएं हो जाती हैं, इस बार हम 200 सीट इस स्टेट में जीत रहे हैं, इसमें हम 150 जीत रहे हैं, इसमें हम 125 जीत रहे हैं, और वही आंकड़े सफल होते हैं। लेकिन शर्मा जी सवाल यह है, हेमंत बिश्व शर्मा साहब खुद कह रहे थे चुनाव से पहले जो 4 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी का हिसाब होगा, जिसमें राहुल गांधी शामिल है, जिसमें जो है कांग्रेस का नेतृत्व शामिल है। वो तो भूल जाइए, उनका जो उन्होंने बड़बोले बयान दे दिए, उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी का हिसाब कर सके या किसी और का हिसाब कर सके। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अग्रिम जमानत मिल चुकी है, गिरफ्तारी किसी किस्म से होगी नहीं, मुकदमा चलेगा, लाइए आप सबूत। अभी तो सबूत आपको पेश करने पड़ेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, तो चुनाव के वक्त उठाया हुआ मुद्दा पवन खेड़ा जी क्या इतने वो है कमाकल कि वो इस तरह का इतना बड़ा मुद्दा जो है सार्वजनिक मंच पे लेके आएंगे? जब उनके पास ठोस सबूत थे तब उन्होंने वो सामने रखा, वरना वो भी जानते कि राजनीतिक तौर पे इतना बड़ा आरोप लगाना कितना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है किसी भी, और वो भी एक मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए गलत साबित हो। तो जब उनके पास पूरे प्रूफ थे, अभी एजेंसी से कंफर्मेशन होने बाकी है, पूरी डिटेल जब निकल के आएगी आपको सभी ये चीजें सामने समझ में आ जाएंगी। चुनाव आयोग पे विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि जनता के बाद कुछ बचा नहीं सड़कों पे आने के अलावा। बिल्कुल सड़कों पे आना ही पड़ेगा, इस बात को तो मैं कब से उठा रहा हूं लगातार कि जनता को अब सड़कों पे आना चाहिए, और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करने चाहिए, विरोध प्रदर्शन करें। चुनाव आयोग किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं रहा है, खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म है, और अब जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वरना कारण क्या है, वोट डाल के आते हैं, कांग्रेस को वोट निकलता है, बीजेपी को वोट डाल के आते हैं, समाजवादी को वोट निकलता है, बीजेपी को वोट डाल के आते हैं, टीएमसी को वोट निकलता है, फिर से बीजेपी को। हरियाणा का आपको याद ही होगा, कहीं से कहीं जमीन पर नजर नहीं आ रही थी बीजेपी, लेकिन लास्ट एंड फाइनल चुनाव के रिजल्ट आने से 3 दिन पहले हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और जब रिजल्ट खुलता है तो पता चलता है 48 सीटों के साथ। चाणक्य नीति की हवाला दिया जा रहा है, अमित शाह का कमाल, उनके चाणक्य नीति का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब इस मामले में तो हम उनको कह सकते हैं कि वास्तव में उनकी चाणक्य नीति है कि किस तरह से वो चुनाव आयोग को कब्जे में लेके चल रहे हैं, किस तरह से वो एजेंसीज को लेके कब्जे में चल रहे हैं, इतनी सारी एजेंसियों के ऊपर कब्जा बना के रखना चाणक्य नीति कह सकते हैं हम इसको, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने पद का पूरी तरह वो सदुपयोग कर रहे हैं, गृह मंत्री होने के नाते मनचाहा सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त होता है, मनचाहा ईडी का डायरेक्टर नियुक्त होता है, मनचाहे आईटी के डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, जो उनके फेवर में काम थे, मनचाहा चुनाव आयुक्त होता है। और चुनाव आयुक्त को सबसे पहले, आज से पहले क्या कभी ये था बीजेपी के राज से पहले कि चुनाव आयुक्तों के ऊपर जिंदगी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चाहे वो कितने भी गलत हो? आज वो हर एंगल पे गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उन्हें कानून के घेरे में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उन्हें पहले से पहले अभेदान दे दिया गया। इसमें लोकतंत्र बचा नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र तो अब नहीं बचा, अब सिर्फ धनतंत्र बचा है, बाहुतंत्र बचा है और लठ तंत्र बचा है, ईडीआईटी का तंत्र बचा है। तो जिस तरह से मांस, मच्छी और गौ हत्या को लेकर के तमाम ये बीजेपी इस पर बात करती रहती है, लेकिन वही चाहे बंगाल के चुनाव में देखा जाए वहां पर मांस मच्छी खाई गई, और असम के चुनाव में हेमंत ने कहा कि गाय का मांस खाओ लेकिन घर पे खाओ, घर में खाओ, बावजूद भी वोट मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? ये तो कंफर्म है जी। देखिए जिस हिसाब से आपने पहले भी इनके बयानों पे गौर करा होगा, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत चुकी है, भाजपा नहीं, चुनाव आयोग पूरी तरह जीता है वहां पे। जिस हिसाब से एसआईआर करके 91 लाख वोट काटे गए, फिर उसके बाद 27 लाख वोटर्स को जो है
रिवीजन याचिका पेंडिंग होने के बावजूद उन्हें वोट डालने का मौका नहीं दिया गया, और उस हिसाब से जो पूरी तरह जनतंत्र की लूट हुई है। इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे, और ये लूट सबके सामने हो रही थी, खुली लूट। अब तो ये लूट भी नहीं कह सकते, पूरी तरह डकैती डाली गई है, और जो होना था वो सबके सामने आ जाएगा निकल के। किस तरह से जो है 60 दिन के लिए इनमें डिप्लॉय करा गया था कि 60 दिन तक जो है सुरक्षा बल वहाँ पे रहेंगे। इस बात का उन्हें पहले से अंदाजा था कि जब हम अपनी जीत घोषित करेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ उपद्रव होगा, विरोध प्रदर्शन होंगे, तो उसे दबाने के लिए 60 दिन तक इन्होंने पहले से ही कह दिया कि 60 दिन तक कोई विरोध प्रदर्शन हो ही ना सके। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई ये जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने जनता से कनेक्ट कर लिया, लेकिन टीएमसी और अन्य दल जो है वो जनता से दूरी बन गया उनका। ये जनता का आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं है। तभी अगर आपने देखा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं ना। अगर जनता का आशीर्वाद होता तो जनता आराम से बैठी होती, शांति से बैठी। जनता का आशीर्वाद इन्हें कहीं नहीं मिल रहा, इन्हें सिर्फ मिल रहा है ज्ञानेश कुमार का आशीर्वाद, इन्हें सिर्फ मिल रहा है SIR के नाम पे आशीर्वाद, इन्हें मिल रहा है वोट काटने के नाम पे आशीर्वाद, इन्हें मिल रहा है वोट जोड़ने के नाम पे आशीर्वाद, और इसके अलावा इन्हें कोई आशीर्वाद कहीं से कुछ नहीं मिल रहा। महिलाओं को लेकर के जो 3000 रुपए की बात, गैस सिलेंडर की बात, हाँ। ये लोग जो है वहाँ की महिलाएं काफी खुश हो गई, प्रभावित हुई। अरे भाई साहब, सिर्फ ये कहने की बात है कि महिलाओं के लिए जो बातें करेगी, महिलाओं के लिए इन्होंने कौन सी योजना किस राज्य में पूरी करी है ये बता दीजिए। जहां तक मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल का मतदाता भी बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, कुलीन में उसमें वर्ग में उनकी गिनती होती है, वो कुलीन वर्ग इन चीजों को समझता है। दिल्ली में दे दिए क्या 2500 रुपए इन्होंने भाजपा ने, प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। आगामी 8 मार्च को मैं घोषणा करता हूं, मोदी जी ने यही दिल्ली में भाषण दिया था रैली में, आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर प्रत्येक महिला के खाते